जिस शेख हसीना को बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने दरबदर कर दिया, उसी शेख हसीना ने बांग्लादेश की तस्वीर बदल दी। वो शेख हसीना ही थी जिन्होंने बांग्लादेश की आर्थिक तरक्की को रफ्तार दी और भारत ने इसमें अहम भूमिका निभाई। देखिए। 53 साल का एक युवा देश जिसका जन्म ही हुआ गरीबी और भुखमरी के बीच। साल 1971 में जब भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना ने हथियार डाले, तब दक्षिण एशिया के नए नए जन्मे इस देश की कहानी बदहाली और नाकामी के लेवल के साथ शुरू हुई। आर्थिक मोर्चे पर धराशाही इस नवजात देश के बारे में तब ये कहा गया कि अगर बांग्लादेश का आर्थिक विकास हो सकता है तो किसी भी देश का आर्थिक विकास संभव है। साल 2006 तक तो यही हालात थे, लेकिन बांग्लादेश की असली तकदीर बदलनी शुरू हुई साल 2009 से, जब शेख मुजीबुर रहमान की बेटी और आवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश की कमान संभाली। शेख हसीना की प्रगतिशील सोच ने बांग्लादेश को एक नई दिशा दी और सुस्त पड़ी आर्थिक रफ्तार को मोड़ने के लिए भारत से हाथ मिलाया। हसीना ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों का न सिर्फ इजाफा किया, बल्कि कारोबार के हर मोर्चे पर भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चला। फिर तो शुरू हुई औद्योगिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास की नई पटकथा लिखने की नई कोशिश। Our economy still it is very strong, though we face this COVID-19 pandemic, now the Ukraine-Russia war, that has its effect here. But in a debt rate, Bangladesh always pay timely all the debts, so our debt rate is very low. अब चलिए लौटते हैं उस कहानी की तरफ जिसने बांग्लादेश को गरीबी और बदहाली से निपटने में भरपूर मदद की। बांग्लादेश में शेख हसीना के आने के बाद भारत और बांग्लादेश में कारोबारी रिश्ते पटरी पर आ गए, जिससे दोनों देशों के बीच आयात निर्यात में जबरदस्त इजाफा हुआ, जिससे बांग्लादेश की आर्थिक तरक्की में रफ्तार भरनी शुरू हुई। भारत बांग्लादेश को करीब 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान निर्यात करता है। बांग्लादेश से भारत में क्रिकेट बैट, बुने कपड़े, जूट और जूट से बने सामान, चमड़े के जूते, बैग और पर्स का आयात होता है। इसके अलावा हाल के सालों में बांग्लादेश जेनेरिक दवाओं और फार्मास्यूटिक प्रोडक्ट का भी निर्यात बनकर उभरा है। बांग्लादेश इंपोर्ट का सबसे बड़ा हब है। भारत में कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कई कंपनियों ने बांग्लादेश में अपनी यूनिट लगाई। इसके बाद वहां से तैयार कपड़ों को भारत और दूसरे देशों में निर्यात करना शुरू किया, क्योंकि वहां मजदूरी और सिलाई का खर्चा सस्ता होता है। बांग्लादेश में करीब 25% कंपनियों का मालिकाना हक भारतीयों के पास है। इनमें शाही एक्सपोर्ट, हाउस ऑफ पर्ल फैशंस, जे मिल्स, अंबत्तुर क्लोथिंग, गोकादास इमेजेस और TCNS जैसी कंपनियां शामिल हैं। बांग्लादेश में बेहद तेजी के साथ क्रिकेट बैट का उत्पादन शुरू हुआ। गांव से लेकर शहरों तक में क्रिकेट बैट के उत्पादन ने घरेलू उद्योग का रूप ले लिया। फिर निर्यात बढ़ा तो कई फैक्ट्रियां शुरू हुई। जो बांग्लादेश कभी भारत से क्रिकेट बैट का आयात करता था, वो अब भारत को ही निर्यात करने लगा। बांग्लादेश प्याज और हरी सब्जियों के लिए भी भारत पर निर्भर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बांग्लादेश को 80,000 टन प्याज निर्यात के लिए मंजूरी दी। इसका नुकसान भारत और बांग्लादेश दोनों को होगा। शेख हसीना के 15 साल के शासनकाल के दौरान ढाका में नई सड़कों, पुलों, कारखानों की नींव पड़ी। ढाका में मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगी। पिछले एक दशक में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो गई। पिछले 20 सालों में करीब 2.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। बांग्लादेश अब भी ज्यादातर विदेशी इकोनॉमी पर निर्भर है, इसलिए बढ़ चढ़कर विदेशी निवेशकों को न्योता दिया। ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों ने अच्छी रेटिंग दी, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। भारत और यूरोप समेत कई देशों की मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई और इस तरह बांग्लादेश की इकोनॉमी 455 खरब डॉलर से भी पार कर गई। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में बांग्लादेश ने करीब 17,000 करोड़ का सामान भारत को भेजा था, जबकि दोनों देशों का कुल ट्रेड 14 अरब डॉलर है। एनर्जी के क्षेत्र में भी भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा साझेदार है। बांग्लादेश भारत से करीब 2000 मेगावाट बिजली इंपोर्ट करता है। इसके अलावा इसी साल भारत ने बांग्लादेश को 119 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा का गेहूं निर्यात किया था। इसी तरह वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने 61 करोड़ डॉलर से ज्यादा का चावल और 56 करोड़ डॉलर से ज्यादा की चीनी निर्यात की थी। भारत ने भी बांग्लादेश की तमाम विकास परियोजनाओं में करीब 70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिनमें रोड, रेल और शिपिंग यार्ड समेत कई इंफ्रा प्रोजेक्ट हैं।
बांग्लादेश के करीब 93 प्रोजेक्ट में भारत के पैसे लगे हैं। जब बांग्लादेश बना था तब उस वक्त उसकी गरीबी 83% से ज्यादा थी। साल 2020 में यह गिरकर 20.5% पहुंच चुकी थी। देश की प्रति व्यक्ति आय भी $1827 रही। वहीं अर्थव्यवस्था का जोखिम भी गिरकर 32 से नीचे आ गया। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने विकासशील देशों की सूची में शामिल होने के लिए साल 2026 तक का टारगेट रखा था। कोरोना और यूक्रेन रूस ने उसकी आर्थिक रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर की। इसके बावजूद 7.2% की विकास दर से ये आगे बढ़ रही थी। बांग्लादेश में तख्तापलट का सबसे ज्यादा असर दोनों देशों के कारोबार पर पड़ेगा। तख्तापलट के बाद दोनों देशों का कारोबार थम गया है। इसका सीधा असर बांग्लादेश की इकोनॉमी पर पड़ेगा। रूस यूक्रेन युद्ध और कोरोना की वजह से डॉलर की कमी से जूझ रहा बांग्लादेश का आखिरी पहिया भी पंचर हो जाए तो कोई इसमें नई बात नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।